कि 25 जुलाई से मेरी कोई खुशगवार यादें नहीं हैं या पाकिस्तानी कौम की कोई खुशगवार यादें 25 जुलाई से मैं समझता हूँ कोई पाकिस्तानी मंसूब नहीं दे सकता। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि 25 जुलाई को सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा, और अगर शफाफ तरीके से वो इलेक्शन हुआ तो इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जीत तीर की होगी, जीत शहीद भुट्टो की पार्टी की होगी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी की होगी। अब दूसरा इशू जो बड़ा मैं समझता हूँ शिद्दत इख्तियार कर रहा है वो कोरोना है। और हर शख्स कोरोना के इशू के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, सियासत करने की कोशिश करता है, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे शहरियों को होता है। पिछले 24 घंटों में कराची शहर के अंदर केसेस की शरह है वो तकरीबन 23.12% है। 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेशियो कोरोना वायरस के केसेस का कराची शहर में। और अगर आप लोग याद करें आज से 10 रोज पहले ये पॉजिटिविटी रेशियो 8.5-9% हो गया था, जब हुकूमत ने बंदिशों को रिलैक्स करने का फैसला किया। चूँकि बकरीद के दिन आ रहे थे, लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, शादी ब्याह की तकारीब होती हैं, तो एक तरफ NCOC का प्रेशर था, एक तरफ अवाम का प्रेशर था, तो हुकूमत ने बंदिशों के ऊपर नरमी की, इस हिदायत के साथ, इस ताकीद के साथ कि शहरी SOPs का ख्याल रखेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे ताकि कोरोना वायरस के केसेस में शिद्दत ना आ पाए। बदकिस्मती के साथ वो SOPs उस तरीके से फॉलो नहीं हुए, ना लोगों ने ईमानदारी के साथ SOPs को फॉलो किया, ना उस तरीके से वैक्सीनेट कराया, और नतीजा ये हुआ कि 10-12 रोज़ के अंदर पॉजिटिविटी रेशो जो है 23% तक पहुंच गया है। और अब ईद उल अज़हा सर पर है, लोग कुर्बानी भी करेंगे, उनकी तकारीब भी होंगी। बड़ी डेंजरस, अलार्मिंग, तशवीशनाक सिचुएशन है। मैं एक बार फिर शहरियों के अपने मफाद में, उनकी अपनी बेहतरी के लिए ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा SOPs को वायलेट ना करें, खुदारा हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें। हुकूमत नहीं चाहती कि वो सख्तियाँ की जाएं, वो बंदिशें वापस लगाई जाएं। सख्ती करते हैं, बंदिशें लगाते हैं, तो कभी PTI कुछ कहती है, कभी MKM कुछ कहती है, कभी कोई डॉक्टर्स के बारे में नहीं सोचता, कभी कोई हेल्थ वर्कर्स के बारे में नहीं सोचता, हस्पतालों के बारे में नहीं सोचता कि इस वक्त जो ये पॉजिटिविटी में इजाफा हो रहा है, लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों का रुख कताल में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, फिर सिचुएशन ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर शहरी चाहते हैं कि हुकूमत सख्तियाँ ना करे, हुकूमत बंदिशें ना लगाए, तो मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो SOPs को फॉलो करें। अगेन, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, मास्क ज़रूरी तौर पर पहने, वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीन वाफिर मकदार में अवेलेबल है, वैक्सीनेट कराएं ताकि हमें सख्त फैसले ना करना पड़े। लेकिन मैं शहरियों को बताना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन आज 19 जुलाई को ख़तरनाक है, तशवीशनाक है, और अगर अगले चंद रोज़ में हमने अपने आप को पाबंद नहीं किया SOPs फॉलो करने को, तो ये नंबर और ख़तरनाक हो सकते हैं। और ख़तरनाक हुए अगर खुदा न खास्ता हमारे अस्पतालों में जगह नहीं रही, तो उसका नुकसान भी हम शहरियों को होगा।
तब कोई MQM PTI नहीं आएगी बीच में, फिर वही लोग सिंध हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ बिला तफरीक गैर सियासी तौर पर हम सबको इंसानियत के नाते कोरोना वायरस के ख़तरात को समझने की ज़रूरत है, अपनी हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है, SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है, समाजी फासला इख्तियार करने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है खुदारा। और मैं अगेन लोगों को कहूँगा प्लीज़ अगर मास्क पहने तो ठोरी पर ना पहने, हाथ में ना पहने, अपनी नाक और मुंह को कवर करें ताकि वो सही तरीके से कोरोना वायरस की वबा से बच सकें। कराची के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँ पहले, चूँकि ईद उल अज़हा आने वाली है, ईद खुश होता है, आवाम भी ईद के रोज़, ईद के दिनों में खुशखबरी की तलबगार रहती है। बट बदकिस्मती के साथ 25 जुलाई 2018 को जो गलती इस मुल्क के साथ हुई, इस अवाम के साथ हुई, उसका खमियाजा आज भी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। इस तरह की त्यौहार जब आते हैं, इस तरह के दिन जब आते हैं, तो हुकूमत अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करती है। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की जो कहती है नहीं, 365 दिन हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। कभी होता है ना ईद पे, ईद उल फितर पे, ईद उल अज़हा पे, रमज़ान में आप थोड़ी रिलीफ दे देते हैं, 25 दिसंबर को कायद आज़म के नाम पे थोड़ी सी रिलीफ दे देते हैं। इन्होंने तहिया किया हुआ नहीं, 365 दिन पूरे, 12 महीने पूरे खान किसी को रिलीफ नहीं दे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ईद सर पे है, महंगाई है, गुर्बत है, भूख है, अफलास। हुकूमती तर्जुमान कहते हुए थकते नहीं है कि भाई खान ने पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया है। लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने का वक्त आता है तो फैसला ये होता है कि पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपये से ऊपर इजाफा कर दिया जाए, डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, मट्टी की तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। CNG तो बेचारे सिंध वालों को तो मिलती नहीं है। बिजली, मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि बदीन में शायद 36 घंटे से बिजली नहीं है। क्या कर रही है हेस्को सेप्को समझ नहीं आता, क्या परफॉर्मेंस है इन लोगों की समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, ट्विटर पे लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, कोई पूछे तो कहना खान आया था। हाँ, कोई पूछे तो कहना खान आया था। वो लोग ढूंढ रहे हैं खान है कहाँ। वो 25 जुलाई से पहले वाला खान कहाँ है जिसने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कर्जा दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। वो मुराद सईद कहते हैं 200 अरब डॉलर आएगा। वो ढूंढ रहे हैं लोग। आप हंस रहे हैं, मैं संजीदा बात कर रहा हूं यार। वो MQM वाले हंसने की बात करते हैं। आपको याद होगा ज़रा सी हमारी दौर में तेल की कीमतों में इजाफा होता था, हुकूमत छोड़ के चले आते थे। अभी तेल की कीमतों में मवाजना करें 2018 से आज का, जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी उस वक्त और आज, और उस वक्त क्या रेट थे। लेकिन उस वक्त चूँकि उनके मकासद कुछ और थे तो हुकूमत छोड़ के चले जाते थे, या कम से कम धमकी दे देते थे हुकूमत छोड़ने की। गवर्नर साहब को घर भेज दिया जाता था। अभी कोई कुछ नहीं। सेंसस के ऊपर इनकी बात ये कहते नहीं सुनी गई, हालांकि ये लोग तो पार्ट एंड पार्सल थे, कमेटी के रुकन थे। बट चलें, आपकी बात मान लेता हूँ, सेंसस पे आपकी बात नहीं सुनी गई तो हुकूमत छोड़ने की कोई बात किया आपने? कराची को तरक्याती पैकेज के हवाले से रिलीफ नहीं दी गई, PSDP में इग्नोर किया गया।
एक एक सिंध का सनतकार गैस की बंदिश के ऊपर सरापा एहतजाज है, शोर मचा रहा है, रो रहा है। एक बार आपने उनके साथ बैठ के कहा कि हम हुकूमत छोड़ देंगे कि अगर आप कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, कोटरी के इंडस्ट्रीज को गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे? नहीं।